हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। और साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई का समय है, द्वार्षिक परीक्षाएं हैं आपकी। और उसके तुरंत बाद वार्षिक परीक्षाएं आने वाली है। वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बहुत से डाउट थे। ब्लूप्रिंट सर जारी नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब कुछ खबर आ चुकी है। चिंता मत कीजिए, सारा कुछ होगा। पेपर कैसा रहने वाला है बोर्ड परीक्षा 2024 का, क्या उसमें कुछ परिवर्तन होंगे? और एक यहाँ पे आपको जो चीजें लिखी गई 100% रट्टीन भाई, बड़ी खुशखबरी है। वो बच्चे डरते हैं ना, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या पता, मैं पास होऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है। चिंता मत करो। पता नहीं सरकार को बच्चों पर क्यों दया आ रही है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, दया भी आनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब की बार आरबीएसई बोर्ड 2024 ने फैसला लिया है कि पेपर है वो सरल बनाया जाएगा। सर ये कैसी बात होगी, पेपर सरल आएगा क्या? फिर तो हमारे नंबर ज्यादा आएंगे, बिल्कुल ज्यादा आएंगे। तो सर हमने तो सुना था कि एग्जामिनर हार्ड हार्ड पर्सन रहता ताकि हमारे नंबर कम आए। लेकिन अब की बार तो ये सरकार खुद चाहती है कि हमारे नंबर ज्यादा आए। ये तो खुशी की बात हो गई ना। हाँ भाई, तभी तो उसको खुशखबरी बोला जाता है। पेपर आएगा सरल, विभाग का आदेश है। क्यों आएगा सरल, किस बच्चों के लिए सरल आएगा, और ऐसा निर्णय क्यों लिया गया कि पेपर सरल दिया जाएगा? इसके पीछे का क्या, तो देखिएगा, आपको ऑथेंटिक न्यूज बताते हैं पूरी भी। ये आरबीएसई बोर्ड की न्यूज है आपके सामने, मैं पढ़ के आपको इसके सामने एक एक चीज का अपन विश्लेषण करते हैं, ठीक है। आरबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराया, परीक्षा फरवरी के अंत में। साथियों, 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं। आदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, जिससे आपको पता चले कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। तो पहली खुशखबरी यह है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर तैयार हो गए, हो गए तो फिर कहाँ है बताइए आप, हमारा पेपर कैसा आएगा? तो साथियों, 10वीं के मॉडल पेपर है वो हमारे पास आ चुके हैं। 10वीं के पेपर कैसे आएंगे उसका ब्लूप्रिंट वगैरह सारा आ चुका है। कल ही आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। और रही बात 12वीं के, तो 12वीं के अभी तक नहीं आए। जैसे ही 12वीं के मॉडल पेपर भी जारी हो जाएंगे तब हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपको बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर बता दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाला आइकन ऑल पे दबाएं। मुख्य परीक्षा 2024 का पेपर ऐसा बने रहे जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो सकेंगे। साथियों, पेपर कैसा बना रहे हैं बोर्ड का पेपर ऐसा बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कब होंगे? जब पेपर क्या होगा, सरल होगा। तो पेपर सरल होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। मतलब पेपर अब की बार कैसा आने वाला है, इजी आने वाला है। क्या है, पेपर को इजी बनाने के लिए क्या क्या किया गया है उसके ऊपर बात करते हैं। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाएं फरवरी के अंत में शुरू होने वाली है। जी हाँ, बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार कराए हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने और अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए पेपर में 2 नवाचार किए गए। देखते हैं वो कौन से नवाचार हैं। इस बार दिए गए प्रश्न पत्रों में जानकारी दी गई है कि प्रश्न पत्र कुल 4 भागों में बांटा जाएगा। आखिरी 3 भाग में 60% अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आखिर के जो 3 भाग होंगे उसमें 60% के, और इसके अंतिम 2 भागों में प्रश्नों में विकल्प भी दिए जाएंगे। अंतिम 2 भाग होंगे जैसे आपका निम्नात्मक हो गया और दीर्घ उत्तरीय, तो इनमें आपको अथवा वाले ऑप्शन भी मिलेंगे। पहले सिर्फ निम्नात्मक प्रश्नों में अथवा मिलता था, अब की बार दीर्घ उत्तरीय में भी अथवा आपको दिया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी। उसके बाद तो अति लघुरात्मक होता है, उसमें तो अथवा देना ही क्या, छोटा सा प्रश्न आता है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षा में बैठने वाले करीब 20 लाख स्टूडेंट की सुविधा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। प्रश्न पत्र 2 प्रकार के होंगे। एक प्रश्न पत्र 80 अंक भार वाले और दूसरे 56 अंक भार वाले। देखो 12वीं वालों के लिए है, 10वीं के सारे 80 रहेंगे, 12वीं में जिनके 56 नंबर का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके पेपर 56 नंबर के होते हैं, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न पत्र वे है जिनमें प्रायोगिक परीक्षा होगी, और प्रायोगिक परीक्षा 24 अंक की होती है, ठीक है। पेपर 4 खंड में, खंड ए बेहतर किया तो पास होने लायक नंबर मिल जाएंगे। यानी कि खंड ए है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या इतनी बढ़ा दी गई है कि उसको आपने अच्छे प्रकार से कर दिया तो पास तो आप हो ही जाओगे, ठीक है। तो देखिएगा, बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा मॉडल पेपर के अनुसार कुल 4 खंड में पेपर होगा। खंड ए में कुल 40 अंक के कुल अंक के 40% अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि लगभग 80 अंकों के ऊपर इस खंड में 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, पेपर का जो खंड ए होगा ना, खंड 1, उसके अंदर ही आपसे इतने प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो सिर्फ खंड ए वाले प्रश्न ही आप सही कर दो तो भी आपको वहां से 32 नंबर मिल जाएंगे। और सर हाँ, बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? नंबर चाहिए 33। कितने चाहिए? 33। यानी कि सरकार चाहती है कि बच्चा पहले खंड के अंदर ही पास हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बच्चे पास हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, परीक्षार्थियों के इस खंड को हल करने के लिए बहुविकल्पीय रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे। सर हाँ, इस खंड ए के अंदर जो 32 नंबर के हमें प्रश्न मिलने वाले हैं, जो खंड 1 है अपना,
जिसमें सरकार हमें पास करने की स्कीम बना रही है। इसमें 32 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने नंबरों के? 32 नंबरों के प्रश्न आएंगे। तो सर ये प्रश्न कैसे होंगे, हम इसमें कैसे पास हो जाएंगे? इसमें साथियों आपको बहुविकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, अब सद वाले प्रश्न मिलेंगे, तो वो टिक मारने हैं, ठीक है। और मैंने तो बहुत से बच्चों को देखा, हालांकि नहीं करना चाहिए, वो तो धीरे से ऐसे करके है, 4 3 2 ऐसे करके ऑप्शन बता देते दूसरे बच्चों को, तो ये तो बहुत जल्दी संभावना होती है सही होने की। उसके बाद साथियों खाली जगह वाले प्रश्न मिलेंगे। आपके सामने प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या प्रश्न आएंगे? हाँ सर, खाली जगह बढ़नी 10वीं क्लास में, बिल्कुल मजा आ गया सर, ठीक है। उसके बाद साथियों अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न, अति लघुरात्मक, जिन प्रश्नों का उत्तर 1-2 लाइन का होगा, तो वो प्रश्न आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बस इन प्रश्नों के 32 नंबर हो जाएंगे, यानी कि अब राजस्थान का हर स्टूडेंट पास होगा। बस थोड़ा सा वो पढ़ ले, अबसद वाले जो शॉर्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, अति लघुरात्मक है, ये पास कर ले, ये सही कर ले, तो 32 नंबर उसके वैसे ही मिल जाते हैं। एक नंबर और कहीं से आ जाए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। 15 अंक के तो खाली साथियों ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 15 अंक के। 7 नंबर के रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। यानी इस खंड को छात्र बेहतर तरीके से कर लेगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक क्या है, आराम से इसके अंदर हो जाएगा। सर हाँ, फिर बोर्ड एग्जाम में 12वीं वालों के ऐसा होगा क्या? हमारे प्रैक्टिकल जो 56 नंबर के पेपर होते हैं उसमें कितने नंबर के आएंगे अबसद वाले? उसमें साथियों 21 नंबर के आपके ऐसे आ जाएंगे। 18 19 20 नंबर आते हैं तो ग्रेस भाई ऐसे करके पास आप हो ही जाते हो प्रैक्टिकल में, अगर अच्छे भेजे तो मतलब आप आराम से पास हो जाओगे अब की बार, ठीक है। बाकी 100 में से 20 नंबर आपके शतरंग भेजे जाते हैं, ये सबको पता है। और 60% वाले खंड में भी विकल्प देंगे, ये आपको मैंने पहले से ही बता दिया। तो कुल मिला के पेपर इजी रहेगा। मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल जो पहला वीडियो होगा वो 10वीं क्लास के मॉडल पेपर और ब्लू प्रिंट आपको बताया जाएगा। मॉडल पेपर और ब्लू प्रिंट के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं पूरा पेपर लेके यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। तो इसकी सूचना आपको मिल सके इसलिए आप हमारे चैनल तैयारी कर लो स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में टेलीग्राम पे क्या है, तैयारी कर लो स्कूल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे आपको लिंक मिल सके कि हम लाइव आए हैं, हमने मॉडल पेपर के बारे में बताया। साथ में जो पेपर है उनकी पीडीएफ्स है वो भी आपको वहां पे भेजी जाएगी। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।